नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पिक्चर पैलेस स्थित पार्किंग के भवन सभागार में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली द्वारा कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान शहर में बिखरी पड़ी कांग्रेस को भी एक मंच पर देखा गया। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के साथ ही फूलों की होली भी खेली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिस तरह से अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और उसमें पत्रकारों को नहीं लिया, इस बात का भी हमें खेद है, क्योंकि इस बात को भी हम रखेंगे, कांग्रेस पार्टी रखेगी। और जिस तरह से सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी ने किया, इसी तरह से हमारे मीडिया बंधुओं ने भी करा। मैं काफ़ी समय से ये चाह रही थी कि मतलब आप लोगों का भी सम्मान करूं, तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म मेरा योगदान था। आज होली मिलन समारोह के माध्यम से मैंने ये आज का दिन सुनिश्चित किया कि आज आप लोगों का भी सम्मान करें, क्योंकि आप लोग देवतुल्य हैं। जिस तरह से आप लोगों ने अपना जान की परवाह न करके जानकारियाँ दी और सब लोगों को जागरूक भी किया, तो हमारा भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप लोगों को सम्मान करें। मैडम, आज पूरा कांग्रेस जो है, जो विपक्षी भी थे, जो आपकी पिछली बारी जो बैठक हुई थी उसमें काफ़ी नाराज थे, आज सभी एक मंच पर दिखे हैं। आज क्या कहना चाहिए? मैंने इंडिविजुअली सबको फ़ोन करा है और मैंने हमारे जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं मनमोहन सिंह मल जी और हमारे पूर्व विधायक गुंजला जी, उन लोगों से ही पूछकर पहले उन लोगों से तय करा कि इतनी तारीख को मुझे करना है कोरोना वॉरियर्स का और होली मिलन करना है। उन लोगों से पूछ कर ही तब मैंने बैनर बनाया, तब उन लोगों से टाइम पूछकर तभी मैंने करा। मैं तो हमेशा उनको विश्वास में लेती हूँ और वो हमारे आगे हैं, तब हम उनके पीछे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड में इतनी बड़ी फेर बदल हो गई, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री को हटाया क्यों? क्या वो तो खैर सूरत ही बदला है, सीरत तो वही है, तो उनके विचारधारा ही काम कर रहे हैं। और जो हमारे कोर्ट है, कोर्ट ही तो आदेश दे रहा है, जो कोर्ट वो कर रहा है तो उसी पर काम चल रहा है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और बाकी सारे मंत्रिमंडल तो वही हैं, सिर्फ 3 बदले हैं। अब जब नेचुरली जब स्वाभाविक है मुख्यमंत्री बदले तो उन्होंने अपने रखने थे, तो 3 ही रखे उन्होंने। कांग्रेस पार्टी इस समय जगह जगह जन आक्रोश रैली निकाल रही है और सरकार के खिलाफ काफ़ी वैसा रवैया अपनाए हुए, तो क्या लगता है आपको कि 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि देखिए अब तो 5 दिन भी नहीं हुए थे, उन्होंने इस तरह से बयान दिए कि उन्होंने बिल्कुल अपने गरिमा को भी मतलब तार कर दिया। तो इस तरह से महिलाओं का देश के, राष्ट्र के निर्माण के लिए और हमारे राज्य निर्माण के लिए कितना बड़ा योगदान है, और उन्होंने इस तरह से महिलाओं के प्रति, वैसे तो त्रिवेंद्र रावत जी ने भी पहले कम नहीं करा, तो बात एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं। आप भी टिकट की दावेदारी में मसूरी विधानसभा से, आपके पास कोटद्वार का भी प्रभार है, तो किस तरीके से देखेंगे आप ये दोनों चीज़ें? कोटद्वार पौड़ी जिले का प्रभार है, पहले भी मुझे हरिद्वार जिले का बनाया था। तो हम लोगों को, हमने तो क्योंकि पूरे उत्तराखंड में लाना है ना सरकार, तो इसलिए दायित्व दिया है, उसको निर्वहन कर रहे हैं हम लोग। और टिकट की दावेदारी बिल्कुल प्रबल दावेदार हूँ, लेकिन हमने सभी अपने चुनौती भी है, किस तरीके से बन जाती है? बिल्कुल, वो तो साफ है, क्योंकि पहले जो हमने 112 करोड़ के काम करे हमारे पूर्ववर्ती सरकार में, उस सभी चुनाव में हम भी हारे थे, लेकिन हार कर भी हमने काम करा। लेकिन उनको तो उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है विधायक जी का, उनका आप देखिए धरातल में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए चुनौती तो क्या, हम बिल्कुल पूरा स्पष्ट बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। 2022 के चुनाव किसी चेहरे के ऊपर लड़ने की बात चल रही है, क्या कहना चाहिए? ये हाई कमान का मामला है, लेकिन हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, जहाँ भी जनसभा होती है, हम लोगों ने यही कहा है कि आप लोग ये मत सोचिए कि मुख्यमंत्री किसने बनना है, कुछ अपने अपने क्षेत्र में काम करिए और कांग्रेस की सरकार लाइए। प्रदेश के सैनिक कल्याण औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश स्थित होटल नटराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उनके द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश और सरकार का स्थान आज उद्योग के मामले में 4थे स्थान पर है और उत्तराखंड का 11वां स्थान है, जिसमें यहां पर उद्योग के मामले में विकास करने की बहुत आवश्यकता है। जो अब फाइलें अटक जाती हैं, मैंने कोई भी फाइल 15 दिन से अधिक नहीं रहनी चाहिए, और मैंने कहा कि आप एक
आप भी स्टडी कीजिए, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। जब हमारे जिस उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए हैं, जो कि आज इतना बड़ा प्रदेश है, वो आज चौथे स्थान पर है औद्योगिक क्षेत्र में, और हम 11वें स्थान पर हैं। वहाँ पर उद्योग लगाने को लोगों को आसानी होती है, और हमारे यहाँ दिक्कत क्यों है? पूरा स्टडी करने के बाद हम सुनिश्चित करेंगे सिंगल विंडो सिस्टम कि 15 दिन के अंदर कोई आदमी यहाँ पर इंडस्ट्री करके लाना चाहता है तो वो उसकी समस्याओं का समाधान 15 दिन के अंदर हो, 15 दिन के अंदर उसका लाइसेंस उसके हाथ में हो और यहाँ पर काम कर सके। सैनिक कल्याण क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, मैंने कहा कि ये मेरा प्रिय अपना मंत्रालय है जिसको मैंने मांग के लिया। मैंने कुछ मांगा ही नहीं था इसके अलावा। कुछ लोग कहने के खनन ले लो साहब, ये कमा लोगे, कमा लोगे। मैंने मुझे कमाना नहीं, मैंने तो काम करना है। मैंने कहा मुझे तो सिर्फ जो है सैनिक कल्याण चाहिए, ताकि मैं 13% सर्विंग और नॉन सर्विंग सोल्जर लगा कर, जितने एक्स और लगा कर 13% यहाँ पर है, उनकी समस्याओं को निदान करना। और दूसरा सैन्य धाम, जिसका मैंने कहा कि जब उत्तराखंड के अंदर कोई व्यक्ति आए, गंगोत्री जाए, जमुनोत्री जाए, बद्री जाए, केदार जाए, तो इस कल्पना से भी आए कि सैन्य धाम देखने मैंने जाना है। कि और सारे मैंने कहा जितने भी देश के अंदर जितने भी हमारे वार मेमोरियल हैं, जितने सैन्य स्मारक हैं, उनका अध्ययन करने के बाद, क्योंकि ये कोई स्मारक नहीं बन रहा है, ये एक धाम बन रहा है। सर कब तक मिल और जाएगा? जी कब तक मिल जाएगा सब ये धाम? देखिए, मैं सुन लीजिएगा, हमने एक कंसल्टेंट नियुक्त किया है। इसके लिए हमने एक कमेटी हम बना रहे हैं जो इसका अध्ययन करने के बाद आएगी। और जिस दिन हमारी सरकार को 100 दिन होंगे नई गठन को, उस दिन इसका हम कोई शिलान्यास माननीय काली मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, इसका भूमि पूजन हम करेंगे। और इसमें हम उत्तराखंड में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उन परिवारों के घर की मिट्टी हम लेकर कलश में लेकर आएंगे। उस मिट्टी को वहाँ पर ला कर रखेंगे और उसके बदले में उन्हें एक सम्मान पत्र उन परिवारों को हम देंगे और उस मिट्टी को लगाकर इसका निर्माण किया जाएगा, ताकि एक भावनात्मक रिश्ता लोगों का इसके साथ लगे। 70% युवाओं को रोजगार देने के लिए कहा है आपने सिडकुल से? बिल्कुल, मैं सुनिश्चित करूंगा। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबको कह दिया है कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से मुझे जानकारी दीजिएगा कि सिडकुल के अंदर 70% जो रोजगार देने की बात तत्कालीन एनडी तिवारी जी ने कही थी। प्रस्तावित गदरपुर बाईपास निर्माण को लेकर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भूसरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और उनके बेटे अतुल पांडे द्वारा बाईपास निर्माण को लेकर क्षेत्र की जनता से बार बार झूठ बोलकर झूठा वाहवाही लूटने के माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर 2019 को मंत्री के बेटे अतुल पांडे और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दो भाजपा के जिला उपाध्यक्षों द्वारा बाईपास के निर्माण की घोषणा करी गई कि बाईपास का निर्माण अतिशीघ्र शुरू हो रहा है और आज से शुरू हो जाएगा। मैं उनके इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं दोनों जिला उपाध्यक्षों द्वारा 10 दिसंबर 2019 को की गई थी कि क्षेत्र की जनता को नए साल का तोहफा दिया जाएगा बाईपास के रूप में। 1 वर्ष 4 महीने और कुछ दिन बाद भी आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इस झूठ को जो चाशनी में पिरो करके वो गदरपुर की क्षेत्र की जनता को पिलाना चाह रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर वो उस दिन झूठ बोल रहे थे तो दोनों जिला उपाध्यक्ष उस दिन के लिए माफ़ी मांगे, और यदि ये उनके कैबिनेट मंत्री का आधिकारिक बयान था जिसको कि उनके पुत्र के द्वारा कहलवाया गया, तो वो कैबिनेट मंत्री जनता के सामने आकर माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हुई थी और मैं गलती से आपसे झूठ बोल गया था। और यदि उन्होंने कल झूठ बोला है तो उसकी कलई भी खुल जाएगी। और मैं एक और मांग उनसे करता हूँ कि इस बाईपास के शुरू होने की तारीख ना बताएं, इस बाईपास के ख़त्म होने की तारीख बताएं कि ये बाईपास कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, जनता को समर्पित हो जाएगा, और जो जनता के हम लोगों के भाइयों बहनों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बच्चों की जान हर समय खतरे में है, वो जान खतरे से कब बाहर आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चों ने धरना देना शुरू कर दिया है। गुमंबर मिनी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए साल में तोहफे में बाईपास निर्माण किए जाने की बात की गई थी, लेकिन 1.5 साल बीतने को है, लेकिन बाईपास निर्माण का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उत्तराखंड भूलेख कर्मचारी महासंघ ने तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाहक तहसीलदार और नायब तहसीलदार बनाए जाने के विरोध में आज काशीपुर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की और कार्य का बहिष्कार भी किया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार नायब तहसीलदार के पद पर
नियुक्ति दी जा रही है, ये शासनादेश के विरुद्ध है। उनके तो बहुत रास्ते खुले हुए हैं प्रमोशन के। यदि हमारे संपर्क का अगर जब प्रमोशन रुक जाता है तो उसमें कोई प्रमोशन नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम आप उसकी जो है विरोध करते हैं। 2 दिन का 22 और 23 तारीख का जो है हमारा धरना प्रदर्शन है, कार्य बहिष्कार है। यदि सरकार इसके बाद भी शासनादेश निरस्त नहीं करती है तो 1 अप्रैल से पूरे उत्तराखंड में, जिसमें लेखपाल, कानूनगो और जो उत्तराखंड के समस्त आर के संपर्क के कर्मचारी जो हैं जिसमें भाग ले रहे हैं, वो जो है बढ़ चढ़ कर, अभी तो ये सांकेतिक हड़ताल है, कार्य प्रदर्शन है, उसके बाद ये पूर्ण रूप से पूरे प्रांत को बंद कर दिया जाएगा जब तक ये शासनादेश निरस्त नहीं किया जाता है। हाँ, क्योंकि उनके तो बहुत रास्ते खुले हुए हैं, वो जो है अपने संपर्क में उनका प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो है हमारे संपर्क के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो इसलिए जो है इसका विरोध किया जा रहा है। अवैध खनन पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद अब तहसील प्रशासन भी हरकत में हाथ आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आज एसडीएम विकासनगर सौरभ अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ खनन के अवैध भंडारों पर औचक छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। शिकायत मिल रही थी कि ये नवाबगढ़ एरिया में है, यहाँ पर अवैध तरीके से भंडारण हो रहा है, तो उसी सिलसिले में आज सब जगह चेकिंग की गई है और यहाँ पर हमें 3-4 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर अवैध भंडारण किया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। तो उसको पता तो नहीं लग पाया है कि किसके द्वारा ये किया गया है। तो माल को एक जगह इकट्ठा करके अपने जो टीम है और उसको फिर उसके बाद नीलामी करवाएंगे। सर, कहीं और भंडारण की शिकायत मिलती है तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी सर? हाँ, अभी हम ये पूरी रोड पे जितने ही पॉइंट्स हैं वहाँ पर सभी जगह से इस माल को सूची में लेकर नीलामी कराएंगे। पहाड़ पर उद्योगों को रोजगार परक सुविधाएं जुटाने की बजाय शहरों के अस्पताल की गंदगी के ट्रीटमेंट के लिए लगाए जा रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट को गांव के बीचों बीच लगाने का ग्राम सभा के ग्रामीणों ने खुलकर अधिकारियों के सामने भारी विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि ये प्लांट यहां लगाया गया तो ग्रामीण किसी भी स्तर तक इसके विरोध में जा सकते हैं। फैक्ट्री बिल्कुल नहीं लगना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं लगनी है फैक्ट्री हमारे गांव में। ठीक है, मैं भी एक आशा कार्यकर्ती हूँ इस गांव की, मैं भी एक वो जानती हूँ कि उसमें क्या क्या वो होता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। और इन लोगों का हम लोगों को तो नीचे भी कहीं ऐसे साधन नहीं कि हम नीचे जा सके। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे वो कर रखा है उन लोगों का तो नीचे जाने की भी व्यवस्था है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। किस तरह का नुकसान देखते हैं, क्या होगा किस तरीका के भैया? हम इसको नहीं लगने देंगे, हम सड़क में लेट जाएंगे, गाड़ियों को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। हम इस गाड़ियों को यहाँ नहीं देंगे, लगने नहीं देंगे। हमारे लाश चल जाएंगे पर हम फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे। ठीक के लिए आते हैं हम लोग अपने खेतों में रात बिरत अकेले आना जाना, क्योंकि कल के दिन हम लोग लेडीज़ें सुरक्षित नहीं है। पहले तो हम फैक्ट्री वाले भैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि भैया रोक दो। यदि न रोकेंगे तो उन्हें हमारे लाश से गुजरना होगा। एक भी लेडीज़ हम लोगों में से जिंदा रहेगी तो वो भी अपने आप को जिंदा ना समझे। सर, ये भारत इन्वायरमेंट सॉल्यूशन द्वारा बायोमेडिकल का कचरा प्लांट लगाया जा रहा है। ये पूरे उत्तराखंड से यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट आएगा इस खूबसूरत गांव में। यहाँ पर ये घाटी आप देख रहे हैं, यहाँ पे होटल्स वगैरह खुल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रोजगार के लिए अपना उद्योग लगाना चाह रहे हैं, लेकिन जब से इस प्लांट को की बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हम लोग जो है कोई जो है अपना रोजगार नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्लांट यहाँ पे न खोला जाए और हम लोगों को जो है इस पे रोजगार दिया जाए, मिला जाए। ग्रामीणों से पहले राय नहीं ली गई? नहीं, ग्रामीणों को इसमें राय नहीं ली गई। इनके द्वारा जो 1.5 साल बाद जो है बताया गया कि हम जो है यहाँ पे वेस्ट, जब हमने पूछा, हमने जो है ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई और उसमें हमने पूछा भी कि यहाँ पे क्या प्लांट लगा रहे हो आप लोग। तो इन्होंने जो है यहाँ पे बाद में बताया कि हम जो है वेस्ट प्लांट लगा रहे हैं। हम लोगों ने उसी समय से इसका विरोध किया और विरोध करते रहेंगे, और हमें धरना प्रदर्शन आमरण अनशन करना पड़े तो इसके लिए हम भी तैयार हैं। किस चीज़ का प्लांट लग रहा है? ये इसमें जो है जो हॉस्पिटलों का जो कूड़ा है, जो लाल पीले काले सफ़ेद जो बैग हैं, जो ह्यूमन पार्ट्स हैं, जानवरों के जो बॉडी पार्ट्स हैं जो ट्रीटमेंट के बाद होते हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे
वो चाहे आपके कोरोना में जो PPE किट हैं वो सब जो है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है उसको जलाया जाएगा। इस प्रश्न उसमें जो वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में गांव वालों का मत जानने के लिए जन सुनवाई का प्राविधान है। उसी प्राविधान के तहत आज इस गांव में इस प्लांट के संबंध में लोगों के विचार जानने के लिए जन सुनवाई की गई है। जन सुनवाई में लोगों द्वारा जो अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, जो मत व्यक्त किए गए हैं, उसको एक रिपोर्ट के रूप में पर्यावरण विभाग, मैं और पर्यावरण विभाग के श्री चौहान जी मेंबर हैं, हम लोग इसको बनाकर शासन को भेजेंगे, क्योंकि क्लेरिफिकेशन लास्ट में पर्यावरण का सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। हमारा काम यही है कि हमने जन सुनवाई की, जन सुनवाई के आधार पर जो लोगों के यहाँ पर विचार आए हैं उनको उच्चाधिकारियों तक पहुँचाना है। सर अगला डिसीजन कब तक? डिसीजन नहीं, डिसीजन तो शासन ने लेना है, हमें सिर्फ ये है रिपोर्ट बना के, रिपोर्ट हम इसी हफ्ते उसको भेज देंगे। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।